नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज जिस नायाब प्रकृति की सौगात बूटी की जानकारी लेकर आए हैं वह कुटज कुल की वनौषधि है, जो वात संस्थान यानी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करके यह मानसिक रोगों का नाश करती है। यह वात का शमन करती है, मस्तिष्क की उत्तेजना को शांत करके नींद लाने का कार्य करती है। अतः बढ़ा रक्तचाप कम करके मस्तिष्क विकारों में लाभ पहुंचाती है। इस बूटी को धवल विटप, धवल बरुआ, अमेल पोदी, सायसन, धनमखा, सेत बड़वा, सोवन्ना, मिलबोरी, अर्चोन तीता तथा रावोल्फिया सर्पेंटिना आदि नामों से जाना जाता है। यह जड़ी बूटी अपने रक्षक रोगनाशक गुणों के कारण खूब विख्यात है। इसका उत्पत्ति स्थान मुख्यतः रूप से भारत ही है। इसके पौधे हिमालयी तराई क्षेत्रों में समुद्र तल से 4000 फुट की ऊंचाई तक नम व छायादार क्षेत्रों में खूब पाए जाते हैं। इसके पौधे बिहार, उड़ीसा, बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, देहरादून व गोरखपुर में खूब उगते हैं। यही नहीं, इंदौर, जम्मू, लखनऊ, देहरादून आदि क्षेत्रों में सर्पगंधा की खेती भी की जाती है। अन्य देशों की बात करें तो सर्पगंधा के पौधे बर्मा, श्रीलंका, चीन, जापान आदि देशों में भी पाए जाते हैं। वैसे आज इसकी खूब बढ़ती मांग के कारण, इसके गुणों के कारण इसकी खेती भी की जाने लगी है। सर्पगंधा के बीज व जड़ दोनों ही उपयोगी हैं। इसकी फसल 1.5 से 2 वर्ष में तैयार हो जाती है। सर्पगंधा पौधे की बात करें तो दोस्तों, इसका पौधा छुप जाति का होता है, जो सरल सदा हरा भरा रहने वाला होता है। इसके छुप 2 से 3 फुट तक ऊंचे हो जाते हैं, जो देखने में चिकने व खूब सुंदर लगते हैं। इसका तना बेलनाकार पीले रंग की छाल वाला होता है। इसके तने को तोड़ने पर उसमें से चिपचिपा दूध जैसा पदार्थ निकलता है। सर्पगंधा बूटी के पत्र 3 से 7-8 इंच लंबे तथा 2 से 2.5-3 इंच तक चौड़े, अंडाकार, भालाकार, त्रिक्षाग्र होते हैं। पत्रों का निचला भाग हल्के हरे रंग का तथा सीधा भाग गहरे हरे रंग वाला होता है। इसकी जो सभी कांड पर उसे 3 से 4 पत्र निकलते हैं। इसके पुष्प सफेद या गुलाबी रंग के गुच्छों में लगते हैं। इसके फल मटर के समान चिकने हरे होते हैं, जो पककर काले रंग के हो जाते हैं। इसके पुष्प गर्मी के मौसम में तथा फल वर्षा ऋतु में लगते हैं। दोस्तों, औषधि हेतु सर्पगंधा मूल का ही प्रयोग किया जाता है, अतः मूल के विषय में कुछ वर्णन आवश्यक हो जाता है। सर्पगंधा की जड़ कठोर यानी दृढ़, 40 सेंटीमीटर लंबी, 2 सेंटीमीटर व्यास वाली, टेढ़ी मेढ़ी, गांठदार शाखा वाली होती है तथा अनुलंब धारियों वाली होती है। इसकी जड़ गंधहीन, खूब तिक्त होती है और इसकी मूल छाल भूरे पीले रंग की व लकड़ी पांडुर पीत रंग वाली होती है। दोस्तों, सर्पगंधा बूटी के भेदों की बात करें तो इसकी करीब 24 प्रजातियां अलग अलग स्थानों पर पाई जा चुकी हैं, जैसे रावोल्फिया डेंसिफ्लोरा दक्षिण भारत में, रावोल्फिया मिकांथा मालाबार के समुद्र तटीय क्षेत्रों में, रावोल्फिया टेट्राफाइला के पौधे भी भारत के कई क्षेत्रों में होते हैं, लेकिन यह ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जबकि रावोल्फिया वोमिटोरिया के पौधे अफ्रीका में होते हैं। अफ्रीका में ही रावोल्फिया का सबसे छोटी जाति का पौधा पाया जाता है, जिसे रावोल्फिया नोरा कहा गया। यह मात्र 7 इंच ऊंचा होता है, जबकि इसकी सबसे ऊंची
प्रजाति लगभग 95 से 100 फीट तक ऊंची होती है, जिसे रावोल्फिया पैराकाक्स कहा जाता है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं सर्पगंधा बूटी के गुण, धर्मों, विपाक, कर्म, दोष, कर्म आदि के बारे में। इसका रस तिक्त, गुण रुक्ष तथा विपाक कटु होता है। इसकी प्रकृति की बात करें तो यह गर्म तासीर वाली बूटी होती है। इसका प्रभाव निंद्राकारी यानी नींद लाने वाला होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सर्पगंधा बूटी की मात्रा, प्रयोज्य अंगों आदि के बारे में। दोस्तों, सर्पगंधा बूटी की छाल युक्त जो जड़ होती है उसका ही औषधि हेतु प्रयोग किया जाता है। इसकी सेवनीय मात्रा की बात करें तो इसका प्रयोग किसी जानकार विद्वान के अनुसार ही करना चाहिए। साथ ही आयु, बल, प्रकृति, अनुपान आदि का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह उष्ण प्रकृति की निंद्राजनक तथा वात संस्थान को यानी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने वाली औषधि बूटी होती है। अतः सावधानी पूर्वक प्रयोग किया जाना आवश्यक होता है। दोस्तों, निषेध विशेष की बात करें तो यह बूटी उच्च रक्तचाप को कम करती है। अतः निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर के जो रोगी हैं इसका सेवन उन्हें नहीं कराना चाहिए। यही नहीं, दुर्बल, क्रांतिहीन, मनोवसादग्रस्त रोगी को भी इसका सेवन नहीं कराना चाहिए तथा वात प्रकृति के रोगी को भी उचित अनुपान के साथ उचित मात्रा में ही देना चाहिए। दोस्तों, सर्पगंधा बूटी का प्रयोग जानकार की सलाह से रक्तचाप आदि की जांच अनुरूप ही कराना चाहिए। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं सर्पगंधा बूटी के कुछ स्वास्थ्य लाभों के बारे में। सर्पगंधा बूटी को गुणों के अनुरूप भी नाम दिए गए हैं, जैसे सर्पगंधा यानी कि सर्पों को भगाने वाली, सर्प विष का नाश करने वाली, चंद्रमार यानी कि जो मन की तीव्रता को कम करे। इसी तरह ध्वल विटप भी कहा गया है, जिसका तात्पर्य शरीर व मन की शुद्धि करने से है। सच तो यह है कि सर्पगंधा बूटी को हमारे ऋषियों ने मनोरोगों का नाश करने, विष को दूर करने वाली जड़ी बूटी कहकर पुकारा है। इसके रक्तचाप को कम करने के गुणों की विश्व भर में चर्चा है। यही नहीं, इस पर शोध कार्य भी खूब किए जाते रहे हैं। यह बूटी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है तथा अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, उन्माद, पागलपन, अपस्मार, मानसिक उत्तेजना की वृद्धि आदि मानसिक विकारों का नाश करने वाली, मन के विकारों को अच्छा करने वाली और तथा धीरे धीरे रोगों का नाश करने वाली औषधि बूटी है। इसका प्रभाव 3 प्रकार से शरीर पर होता है। यह नाड़ी तंत्र पर शामक क्रिया करती है, नींद लाती है तथा बढ़े हुए रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को कम करती है। दोस्तों, अगर अपस्मार रोगी हैं तो सर्पगंधा, इलायची के बीज, ब्रह्मी तथा बंसलोचन का समान मात्रा में चूर्ण मिलाकर रख लें। अब इस चूर्ण को 2 से 3 ग्राम की मात्रा में जल के साथ सेवन कराने से अच्छा लाभ होता है। दोस्तों, अगर सिर में दर्द पीड़ा है, सिर सूल ने परेशान किया है तो सर्पगंधा चूर्ण 2 रत्ती तथा गोदंती भस्म 4 रत्ती मिलाकर शहद के साथ चाटने से लाभ होता है। अगर शरीर के किसी अंग में दर्द है, वात के कारण पीड़ा है, तो यह योग लाभ करता है और दर्द का नाश कर देता है। इसके लिए सर्पगंधा, सुंठी, मेथी बीज, अश्वगंधा, निर्गुंडी मूल, एरंड मूल तथा पीपली मूल का जो चूर्ण बनाकर मिलाकर रख लें। इस चूर्ण को 2-2 ग्राम की मात्रा में गोदूध के साथ सेवन कराने से लाभ होता है। इसी प्रकार अगर उन्माद रोग है, रोगी को मानसिक विकार है,
तो यह ब्रह्मादि चूर्ण बड़ा लाभ करता है। इसके लिए सर्पगंधा, शंखपुष्पी तथा ब्राह्मी का चूर्ण बनाकर रख लें। इस चूर्ण को 1 से 2 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ सेवन कराने से लाभ होता है। दोस्तों, अगर अनिद्रा रोग है, नींद कम आती है, सिर दर्द रहता है, आंखों में नींद के इंतजार में रातें कटती हैं, रात में नींद उछटती है, तो यह चूर्ण बड़ा लाभ करता है। इसके लिए 1 से 2 ग्राम सर्पगंधा का चूर्ण घृत के साथ आयु, बल, प्रकृति आदि का ध्यान रखते हुए चाटने से खूब नींद आती है। अगर रक्तचाप बढ़ गया है, रक्तचाप मलावरोध यानी कब्ज के कारण, गैस की अधिकता के कारण बढ़ गया है, तो सर्पगंधा चूर्ण 2 से 3 रत्ती की मात्रा के साथ गुलकंद, हरड़ का मुरब्बा भी साथ में देना चाहिए। दोस्तों, अगर रोगी को मधुमेह यानी शुगर है तो सर्पगंधा चूर्ण के साथ हरड़ चूर्ण, शिलाजीत सेवन कराना चाहिए। दोस्तों, अगर शीत पित्त यानी पित्ती उछलने की समस्या है, पित्त उछलता है, लाल चकत्ते बन जाते हैं, उनमें खुजली मचती है, तो दोस्तों इसके लिए यह प्रयोग बड़ा लाभ करता है। इसके लिए सर्पगंधा का सूक्ष्म चूर्ण 10 ग्राम तथा मुक्ता सुक्ति भस्म 10 ग्राम मिलाकर रख लें। अब इस चूर्ण को 2-2 रत्ती की मात्रा में सुबह, दोपहर, शाम जल के साथ सेवन कराने से अच्छा लाभ होता है। अगर रोग नया है तो 1-1.5 सप्ताह में ही पूर्ण आराम आ जाता है। यह खूब अच्छी औषधि है। दोस्तों, इस प्रकार सर्पगंधा उच्च रक्तचाप को दूर करने व नियंत्रित करने की विश्व प्रसिद्ध औषधि है। यही नहीं, इसके संयोग से विश्व भर में औषधियां बनाई जाती हैं। यही बूटी अन्य कितने ही रोगों में भी लाभ पहुंचाती है। हजारों कंपनियों की भी इसके कितने ही योग हैं जो कंपनियां इसके संयोग से दवाइयां निर्माण करती हैं, जिनमें वटी, कैप्सूल, अवले, शरबत, चटनी, आसवारिष्ट, पाक, तो सत्वघनवटी आदि हैं। तो दोस्तों, जड़ी बूटियों का प्रयोग करें और अपने अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।